हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार बैंकपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस के अंदर। आपके से मैं 2-3 सेशन डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। एक जो हमारा लास्ट सेशन हम लेकर के चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस सेशन में। वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरीज को मैंने रखा है, ठीक है, तो उनको हम देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए। हमारे पास कुछ समय है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप लोगों को कॉपी पेन उठा लेना है। वैसे क्वेश्चन इतने आसान है कि आप ऐसे उड़ा देंगे, बिना पेपर पेन के भी उड़ा देंगे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसको समझना है, ठीक है ना। तो बाकी आप क्वेश्चन कंसेप्ट पूरा पढ़ चुके हो, मेरे से बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हो कि इनइक्वालिटी में हम किसी कंक्लूजन को राइट कब करते हैं, रॉन्ग कब करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट इनइक्वालिटी आप पढ़ चुके हो, कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ चुके हो। इनइक्वालिटी डिफरेंट टाइप की होती है बच्चे। इनइक्वालिटी जो डिफरेंट टाइप की होती है उसमें डायरेक्ट इनइक्वालिटी आप पढ़ चुके हो, मैंने उसमें सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन करके आपको सिखाया। लास्ट सेशन में कोडेड इनइक्वालिटी पूरा समझा दिया है मैजिक बॉक्स मेथड से, ठीक है ना। एक आध चीज आपको मैं आज के सेशन में समझा दूंगा वैसे, है ना। अब आपका मिसिंग रिलेशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करके हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है डियर। आसान है चीजें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मेन मुद्दा क्या है, पहले आपको कंक्लूजन को राइट रॉन्ग करना आना चाहिए। कंक्लूजन राइट है, रॉन्ग है, राइट है, पहला राइट दूसरा रॉन्ग तो ओनली फर्स्ट, पहला रॉन्ग दूसरा राइट ओनली सेकंड, दोनों राइट होने पर बोथ, आपका दोनों रॉन्ग होने पर इधर और चेक करना है, इधर और इधर और आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 5 जनरल ऑप्शन होते हैं, यही जो मैं आपको बता रहा था। पहला राइट दूसरा रॉन्ग होने पर ओनली फर्स्ट फॉलो, पहला रॉन्ग दूसरा राइट होने पर ओनली सेकंड फॉलो, दोनों राइट होने पर बोथ फॉलो, और दोनों रॉन्ग होने पर इधर और चेक करते हो। या तो वो इधर और केस बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो इधर और लगा देते हो, नहीं बनता है तो इधर और लगा देते हो। होप सो बेटा ये आपको 5 जनरल ऑप्शन भी क्लियर होंगे, जरूरी है ना क्लियर होना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मिसिंग रिलेशन का। चलो पहले मैं आपको मिसिंग रिलेशन समझा देता हूं। मिसिंग रिलेशन में क्या होता है, मिसिंग रिलेशन में क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है और स्टेटमेंट से पहले इंस्ट्रक्शन गिवन होती है। जैसे स्टेटमेंट है ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल टू सी क्वेश्चन मार्क डी लेस देन इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू जी, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, इससे ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखी होगी विच सिंबल व्हाट सिंबल विल बी प्लेस्ड ऑन क्वेश्चन मार्क इफ ए ग्रेटर डी, if a greater d and if a greater d and g greater equal to c, g greater equal to c, both are definitely true, both are definitely true। दोनों हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। हमें ये बताना है, इंस्ट्रक्शन में ये दिया, ये पूरी इंस्ट्रक्शन है और ये साथ में स्टेटमेंट है। ये कहा जाता है कि विच सिंबल व्हाट सिंबल प्लेस्ड ऑन क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल रखा जाए कि आपका ए ग्रेटर डी और जी ग्रेटर इक्वल टू सी दोनों ट्रू हो, दोनों राइट हो। अपने पास ऑप्शन में क्या रहेगा, अगर एक क्वेश्चन मार्क है तो एक सिंबल, दो क्वेश्चन मार्क है तो दो सिंबल, और 3 क्वेश्चन मार्क है तो 3 सिंबल रहेंगे। जैसे एक ग्रेटर दे दिया, एक ग्रेटर इक्वल दे दिया, एक लेस देन दे दिया, लेस देन इक्वल दे दिया और इक्वल दे दिया। मान लो ये 5 जनरल जो आपके सिंबल दिए हैं, ये 5 सिंबल दिए हैं। तो बताइए आपका यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से क्या रखा जाए कि ये दोनों ट्रू हो जाए। तो हमें पहली चीज क्या करनी है बच्चे, समझ लो। एज पर स्टेटमेंट पहले तो देखो एडी एडी ये तो सही है। दूसरा जीसी, आप इसमें देखेंगे जीसी सी जी है, तो इसको पलटी मारना पड़ेगा। पहले वाला तो बिल्कुल सही है, ए ग्रेटर डी ही आप चेक करें। दूसरे वाले को पलटी मार करके सी लेस देन इक्वल टू जी आप ये चेक कर लें, दोनों ट्रू होने चाहिए। बीच में क्या रखे, ऑप्शन के बेसिस पे इसको करना होता है। खुद का दिमाग भी लगा के कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फायदा क्या है, ऑप्शन के बेसिस पे कर लेंगे, ज्यादा जल्दी रहेगा। आपने मान लो पहला ऑप्शन रखा ग्रेटर, तो उससे ए ग्रेटर डी, ए और डी के बीच में ग्रेटर ग्रेटर, उसके साथ ग्रेटर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, पहला तो राइट हो जाएगा। लेकिन उससे सी और जी के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन से हमारी ये जो कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, दोनों राइट होने चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो दूसरा हमारे पास है ग्रेटर इक्वल, उससे फिर वही ए और डी, ये तो राइट रहेगा लेकिन सी और जी के बीच में अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों राइट होने चाहिए, इससे भी नहीं हो पा रहे। लेस देन इक्वल, देखो बच्चे अगर मैंने यहां पे रख दिया लेस देन रख दिया तो ए और डी के बीच में अपोजिट डायरेक्शन हो गया। दूसरा तो मैं बाद में चेक करूं तो यही हमारा गड़बड़ हो गया। ऐसे ही लेस देन इक्वल, ए और डी के बीच में क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ये बचा है, ऑब्वियसली एक तो आंसर होगा, ये सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये एक तो आंसर होगा ना हमारा,
तो हमने यहां पे रख दिया इक्वल, तो ए और डी के बीच में ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो क्या कंक्लूड होगा ग्रेटर, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा हमारा सी और जी के बीच में इक्वल लेस देन इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल, क्या कंक्लूड होगा लेस देन इक्वल, तो ये भी राइट हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन राइट हो रहे हैं क्या रखने पर, इक्वल रखने पर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं भाई ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। लेकिन हमारा एग्जामिनर हमसे कुछ भी कह सकता है, हमारा एग्जामिनर हमसे कुछ भी कह सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे तो अभी समझ जाओगे। मैं कह रहा हूं हमारा एग्जामिनर हमें कुछ भी कह सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए, तो मैंने कह दिया व्हाट सिंबल विल बी प्लेस्ड ऑन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल रखा जाए यदि ए ग्रेटर डी एंड जी ग्रेटर इक्वल टू सी आर डेफिनेटली फॉल्स। क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है, क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल रखना है कि ये दोनों रोंग हो जाएं। तो जल्दी से बताओ अब कि क्या रखें कि दोनों रोंग हो जाए। तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, इस इंस्ट्रक्शन को हमें ध्यान से पढ़ना है। वो ये भी कह सकता है ए ग्रेटर टी डेफिनेटली ट्रू है, जी ग्रेटर इक्वल टू सी डेफिनेटली फॉल्स है। वो ये भी कह सकता है कि दोनों में इधर और है, वो कुछ भी कह सकता है। आपको उसको यहां पे चेक करना है कि किस सिंबल से वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए अगर मैंने ए ग्रेटर डी रखा तो पहला राइट हो रहा है जबकि रोंग होना चाहिए। अगर मैंने ग्रेटर इक्वल रखा फिर पहला राइट हो रहा है जबकि रोंग होना चाहिए। अगर मैंने लेस देन रखा, अगर मैंने लेस देन रखा तो पहले वाला तो रोंग हो जाएगा जबकि दूसरे वाला भी रोंग हो जाएगा। तो यही है हमारा, दोनों रोंग होने चाहिए कि ए और डी के बीच में अपोजिट डायरेक्शन, सी और जी के बीच में क्या होगा, सी लेस देन इक्वल टू जी है, लेस देन इक्वल तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ लेस देन जब मिलने लगेगा तो उसकी हायर अथॉरिटी आ जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो रोंग हो जाएगा। अगर यहां लेस देन इक्वल रखा तो पहले वाला तो रोंग हो जाएगा लेकिन दूसरे वाला राइट हो जाएगा, लेकिन दोनों रोंग होने चाहिए। और इक्वल से तो आपको पता ही है दोनों ही राइट हो रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें वो चूज करना था जिसको रखने पर दोनों रोंग हो रहे हो। तो लेस देन रखने पर, जी हां, और कुछ नहीं, सिर्फ लेस देन रखने पर ही आपके ये दोनों कंक्लूजन आप रोंग पाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाता है सी। और यही है मिसिंग रिलेशन, मिसिंग रिलेशन यही है। आपको चलो मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूं फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बात समझा देता हूं। मान लीजिए स्टेटमेंट है एल ग्रेटर एम ग्रेटर इक्वल टू पी ग्रेटर इक्वल टू क्यू क्वेश्चन मार्क आर ग्रेटर इक्वल टू एस इज इक्वल टू जी क्वेश्चन मार्क टी, ठीक है ना, ग्रेटर इक्वल टू एन और ग्रेटर के। ठीक है, तो ये आपकी लंबी सी स्टेटमेंट जिसके अंदर दो क्वेश्चन मार्क है, वो कह रहा है कि इफ एम ग्रेटर के और m ग्रेटर इक्वल टू n बोथ आर डेफिनेटली ट्रू, दोनों सही होंगे। क्या सिंबल रखे जाएं कि दोनों सही हो जाएं। और 5 जनरल ऑप्शन आप लोगों को दे दिए, 5 जनरल ऑप्शन आप लोगों को दे दिए। कौन कौन से, एक दे दिया ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, और अपने पास क्या दे दिया, ग्रेटर और इक्वल। तो बोलिए बेटा क्या रखा जाए कि दोनों राइट हो जाएं। चेक करो, ऑप्शन से करना चाहिए ये क्वेश्चन, आप लोगों को ऑप्शन से करना है। ऑप्शन पुट करो, दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, दो दो सिंबल के ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एज इट इज पुट करोगे, पहले वाला सिंबल पहले वाले की जगह, दूसरे वाला सिंबल दूसरे वाले की जगह। देखो बेटा यहां पे एम और एन में बात चल रही है, एम ये रहा, एन वो रहा, इनके बीच में ग्रेटर इक्वल तभी ट्रू हो सकता है, ध्यान से समझो जरा। एम और एन के बीच में जो दूसरा कंक्लूजन है, ग्रेटर इक्वल तभी ट्रू हो सकता है जब यहां पे ग्रेटर इक्वल और इक्वल ही रहे। जब यहां इस क्वेश्चन मार्क पे और इस क्वेश्चन मार्क पे ग्रेटर इक्वल इक्वल ही रहे, या ग्रेटर इक्वल रहे या इक्वल रहे। अगर ग्रेटर भी रख दिया तो उसका बोस बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से वो रोंग हो जाएगा। तो ये आपका बीच में उसका बोस दे रहा है, ये भी बीच में बोस दे रहा है, और ये तो अपोजिट डायरेक्शन बना रहे, ये भी बीच में बोस दे रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे थोड़ा सिक्स सेंस लगाते हो, थोड़ी कैलकुलेशन लगाते हो, थोड़ा सा आपकी नॉलेज है, सबका मिला जुला रूप है, इजी है। और अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन पे। अब आप डेफिनेटली इस प्रश्न का आंसर मेरे को बता दोगे। आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया है और दो कंक्लूजन दिए हैं, ध्यान से पढ़ो जरा, जल्दी से 30 सेकंड आप लोगों को दिए, जरा जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखो बेटा, आप लोगों को दो कंक्लूजन दे रहा है, एक तो क्या दे रहा है s ग्रेटर y और दूसरा क्या दे रहा है x ग्रेटर इक्वल टू v। पहला क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, राइट होना चाहिए। दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, मतलब रॉन्ग होना चाहिए। एज पर स्टेटमेंट एस वाई बिल्कुल सही है, एक्स वी वो भी बिल्कुल सही है, कोई अल्टा पल्टी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर हम एक्स ग्रेटर इक्वल टू वी, ठीक है ना, उसको रॉन्ग करना चाहते हैं तो यहां पे ग्रेटर इक्वल, यहां पे ग्रेटर इक्वल अगर आपने रख दिया तो राइट हो जाएगा, जबकि हमें रॉन्ग करना है। एक ग्रेटर इक्वल अगर इक्वल रख दिया तो भी आपका राइट हो जाएगा, ग्रेटर रखने पर यह बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर रखने पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और एस वाई के बीच में ये राइट हो जाएगा। इक्वल रखने पर ये राइट हो जाता है और लेस देन रखने पर एक्स और जो एस और वाई है उसी के बीच में अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटा ये देखो, इसको क्या करना है, हमें रॉन्ग करना है। यहां पे देखो जरा, राइट नहीं होना चाहिए ना, राइट नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये ग्रेटर इक्वल रखूंगा, यहां पे अगर रखूंगा तो राइट हो जाएगा, तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? नहीं। अगर मैं इक्वल रखूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है देखो, जब ये ऐसे दे रहा है दो सिंबल, वो कह रहा है या तो ये रख लो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये रख लो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई। मैंने ये रख दिया, इससे तो नहीं हो रही कंडीशन सेटिस्फाई, इससे तो ये राइट हो जाएगा, जबकि होना चाहिए रॉन्ग। अगला देखो जरा, इससे तो बात बन रही है, इक्वल वाला तो वैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। और अपने पास अगर लेस देन होगा, अगर हम यहां पे रख देंगे लेस देन, उससे ये हो रहा है, लेस देन अगर हम यहां पे रख देंगे उससे ये हो रहा है कि एस और वाई के बीच में अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। पहले वाला जो है हमारा ट्रू होना चाहिए वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास बचा ये। और जब हम ग्रेटर रखते हैं, ध्यान से देखो, जब हम ग्रेटर रखते हैं तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर एस ग्रेटर वाई कंक्लूड हो जाएगा, एक्स और वी के बीच में ग्रेटर कंक्लूड होगा, ग्रेटर इक्वल कंक्लूड नहीं होगा। पहला राइट दूसरा रॉन्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के मुताबिक। एक और लगा लेते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सभी ने अगर सही किया है तो चलिए बच्चे अगला ट्राई करो, अगला करो, अगला आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताओ, अगला आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप लोगों को 25 सेकंड का समय दिया है, ठीक। तो एक के बारे में कहा ट्रू और एक के बारे में कहा नॉट ट्रू। तो ये आप लोगों को मैंने देखो क्वेश्चन के जो मिसिंग रिलेशन के नहीं करवाए थे अभी तक, ये मैंने करवा दिए। अब आपको दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ई ग्रेटर एम क्या होना चाहिए, ट्रू, और ए लेस देन ओ क्या होना चाहिए, नॉट ट्रू। चलो बताओ जरा, ई ग्रेटर एम और ए लेस देन ओ, ई ग्रेटर एम ट्रू होना चाहिए। तो एज पर स्टेटमेंट, आप एज पर स्टेटमेंट इसको पलटी मारिए, ये बनेगा एम लेस देन ई, ठीक है ना। और इसका पलटी मारने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। ये आपका ए लेस देन ओ ही रहेगा, ये राइट होना चाहिए और ये रॉन्ग होना चाहिए। चलो चेक करते हैं बच्चे, अगर मैं यहां पे इक्वल और यहां पे लेस देन इक्वल रख दूं, ऑप्शन से जाना है, तो हमारा पहला कंक्लूजन चेक करो जरा, m लेस देन e, क्या वो राइट हो पाएगा? लेस देन तो मिल ही नहीं रहा, तो दैट मींस लेस देन तो मिलना चाहिए ना, लेस देन यहां है, तो इनमें से हमें कोई ना कोई रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई कि यहां पे लेस देन तो मिलना चाहिए ना सेकंड पे। तो हमने जब इसको रखा, किसको रखा, ऑप्शन सी को रखा, यहां पे ग्रेटर और यहां पे लेस देन, तो m लेस देन e ये ट्रू हो गया, और a और o के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये रॉन्ग हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल चेक कर लेंगे, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है, फिर भी चेक कर लो। यहां पे लेस देन इक्वल और यहां पे लेस देन रखा, तो उससे क्या होगा, आपका m लेस देन e वाला तो राइट हो जाएगा, उससे a लेस देन o भी राइट हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल लेस देन में ये भी राइट हो जाएगा, जबकि ये रॉन्ग होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? सभी ने आंसर सी किया है, बहुत बढ़िया। अगर आपने आंसर सी किया बच्चे, सही है। चलो अगला प्रश्न हमारा, मिसिंग रिलेशन हमने समझ लिया, मिसलेनियस कैटेगरी में चला गया, ठीक है ना। हमारे पास इसे हम रिवर्स इनइक्वालिटी भी कहते हैं। जब हमारे पास स्टेटमेंट पहले कंक्लूजन बाद में हो तो हम कहते हैं इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटी। जब हमारे पास कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में हो, कंक्लूजन पहले दे रखे हैं और उनके बारे में कहा है दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, कि स्टेटमेंट के सेट में दोनों ट्रू हैं। अब इनइक्वालिटी तो ऐसी हमारी हो चुकी है कि हम वर्बली कर लेते हैं, चीजों हमें डायरेक्टली डील करनी आती हैं। ये रहा n और ये रहा q, क्या कंक्लूड होगा, लेस देन। यहां क्या दे रखा है, ग्रेटर।
ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एन और क्यू में कुछ कंक्लूड ही नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एन और क्यू के बीच में ग्रेटर कंक्लूड होगा, ये सही जा रहा है। एल और पी के बीच में अपना ग्रेटर कंक्लूड होगा, ये भी सही जा रहा है। ये हमारा आंसर है। कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए कि आगे चेक नहीं करना, फिर भी आपके लिए चेक कर देते हैं। एन और क्यू के बीच में लेस देन कंक्लूड हो रहा है, जबकि यहां ग्रेटर दे रखा है। एन और क्यू के बीच में ग्रेटर इक्वल कंक्लूड हो रहा है, जबकि यहां ग्रेटर दे रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सिंपल था, आसान था। एक और कर लेते हैं, क्या एक और है हमारे पास? और नहीं है। अब थोड़ा सा मैंने आपको जो कोडिड पढ़ाया था, थोड़ा सा नहीं वैसे तो पूरा ही पढ़ा दिया था। चलो पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो मैंने आपको थोड़े क्वेश्चन इसलिए करवा दिए बेटा, इनकी आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है ताकि एग्जाम में आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना दे। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट होती है पहले इनको डिकोड करना पड़ता है। इसके बेसिस पे या तो आप इसको क्या करते हैं ना, सारे सिंबल को डिकोड करके पुट कर देते हो, या फिर आपको क्या करना होगा, मैजिक बॉक्स। ठीक है ना, जल्दी से इन सिंबल्स को डिकोड करो। मैं आपसे 30 सेकंड में आगे डिस्कस करता हूं, जल्दी से इन्हें डिकोड करो बच्चे, डू इट फास्ट। आपने सिंबल्स को डिकोड कर लिया, तो यहां पे अगर आपने इसको डिकोड कर लिया, सीधा सीधा डिकोड कर लो। कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर स्मॉलर और इक्वल। परसेंटेज का मतलब ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, ग्रेटर हो जाएगा। एट द रेट का मतलब हो जाएगा आइदर ग्रेटर इक्वल सीधा। और डॉलर का मतलब हो जाएगा आपका क्या, ना तो बड़ा है ना बराबर, छोटा है। और फिर हैश का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो ये तो हो गया कि आपने डिकोड किया और आप इनको पुट करोगे, जो आपका कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है उसको आप डायरेक्ट इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे। पर बच्चे मैंने आप लोगों को, मेरे जो चीते थे उन लोगों को मैंने तो ये सिखाया था कि बेटा मैजिक बॉक्स में कन्वर्ट करना है ना, मैजिक बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करना है। आज के क्वेश्चन प्रीवियस सेशन के कंपैरेटिवली थोड़े टफ होने वाले हैं, तो आप लोगों को इसको डायरेक्टली यहां पे पुट करना है। सिखाया था ना मैंने आपको, ऊपर जो बड़ा होता है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, नीचे जो छोटा होता है लेस देन इक्वल और इक्वल बीच में। तो बेटा यहां पे कॉपीराइट का मतलब है आइदर स्मॉलर देन और इक्वल, आइदर लेस देन और इक्वल। ठीक है ना, तो लेस देन इक्वल आपका कॉपीराइट आ जाएगा यहां पे। इतनी बात क्लियर है आपको? फिर कह रहा है परसेंटेज, ना तो छोटा है ना बराबर, तीन बातें होती है, छोटा बड़ा बराबर। छोटा नहीं है, बराबर नहीं है तो बड़ा हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब बड़ा हो जाएगा, तो मैंने यहां पे रख लिया। एट द रेट का मतलब है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, तो एट द रेट आपका सीधा सीधा कह रहा है ग्रेटर इक्वल, तो यहां पे आ जाएगा। फिर वो कह रहा है डॉलर का मतलब ना तो बड़ा है ना ही आपका बराबर है, बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो छोटा हो जाएगा क्या, डॉलर। और फिर आपका जो बचा हुआ हैश है ऑब्वियसली इक्वल दे रहा होगा आपको, पढ़ लो वैसे भी, ना तो बड़ा है ना छोटा है। तो बेटा ये आपके सिंबल जो हैं कन्वर्ट कर लिए आपने, पुट कर लिए यहां पे। ठीक है ना, पुट कर लिए बच्चे। ठीक है, आप लोगों को ये डायरेक्टली बनाना अगर आता है। अब आज का जो प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है इसके अंदर कहानी बन जाएगी, आप लोगों की कहानी भी बन जाएगी और चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। यहां पे आप देख रहे हो स्टेटमेंट आपकी अलग अलग दी गई हैं। मैं पहले आपको कोडिड में स्टेटमेंट को कैसे जोड़ना है वो सिखाता हूं, सारी स्टेटमेंट को जोड़ करके दिखाता हूं, बेटा समझना है। देखो पहला पार्ट आपने लिख लिया एज इट इज, ए एट द रेट, बी एट द रेट, सी। फिर आपके पास ए बी सी कहीं कुछ दे रखा है, तो आपने देखा सर ये दे रखा है, दोनों में कॉमन क्या है, सी। ठीक है ना, दोनों में सी कॉमन है, तो सी के आगे लिख देता अगर आगे जगह खाली होती। आगे जगह खाली नहीं है तो पीछे लिख रहा हूं। पीछे जब लिख रहा हूं तो पलटी मार के लिखना है। पलटी मार के कैसे लिखेंगे, सी एट द रेट नहीं, एट द रेट का उल्टा कॉपीराइट, सी कॉपीराइट ई, क्योंकि सी ई समझ रहे हो ना, उल्टा जा रहे हो। या फिर मैंने ईसी का क्या जोड़ा, सीई, समझ गए ना। अगला क्या है अपने पास, एफ ई, लेकिन यहां पे एफ बनाओगे तो एफ ई का ये बन गया ई एफ, एट द रेट का पलटी कॉपीराइट। ठीक है ना, एफ जी का जी एफ बन जाएगा, जी एफ का एफ जी बन गया, हैश का पलटी तो हैश ही रहेगा। चलो ठीक, तो ये स्टेटमेंट को जोड़ने का तरीका सही सही आपको जोड़ना पड़ेगा। परसेंटेज उल्टा जोड़ रहे हो ना, जी से एच,
ठीक है ना। ये HG का GH बनाया है, परसेंटेज का पलटी आपका हो जाएगा डॉलर। तो ये दो पार्ट जुड़ गए। अब तीसरा ये वाला जो पार्ट है, इनमें भी दोनों में कॉमन सी है। अब सी के आगे जगह नहीं पीछे जगह नहीं, ऐसी सिचुएशन में आपको बता ही रखा है, डायरेक्ट इनइक्वालिटी में बताया था कि स्टेटमेंट को ऊपर जोड़ लो, ठीक है ना। तो आगे जोड़ लेंगे, ऊपर जोड़ लेंगे, P परसेंटेज Q एट द रेट आपका हो गया R, और फिर एट द रेट आपका हो गया T, और फिर डॉलर हो गया C, ऊपर जुड़ गया। और आगे ये जो पार्ट है ये मैं G के साथ जोड़ लेता हूं, लेकिन अब अगर मेरे पास G के आगे जगह नहीं है, ठीक है ना, इधर तो थोड़ी सी कंजक्शन हो जाएगी, इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा करके जोड़ दूंगा, ये मेरे को तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। XG का GX बना दिया तो परसेंटेज का उल्टा, प्रैक्टिस कर लो ताकि एक भी चीज आप गलत ना जोड़े, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास फिर XY, यहां पे हमने कर लिया XY, ये था YX XY एट द रेट का उल्टा कॉपीराइट, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है। वैसे इतना कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को मैं रीडिंग पे भी सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी एक कंडीशन के जोड़ना पड़ जाए तो कोडेड में भी जोड़ना सिखा दिया, ऊपर नीचे 3 फ्लोर पे जोड़ना सिखा दिया आप लोगों को मैंने। बेटा NLMKT अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, NLMKT T है, अपने पास T है, बस T से जोड़ दो इसको, T से जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे, ये रहा T, अपने पास है N डॉलर, L कॉपीराइट, M कॉपीराइट, K हैश T। तो ये जोड़ दिया हमने T से, सारी स्टेटमेंट हमने जोड़ दी है। अब हमें H से N जाना है, हमें H से N जाना है। ये रहा H और वो रहा N, वाया T और फिर C, और फिर आप चले जाएंगे ऐसे H। अब मैं इसको पलटी मार लेता हूं क्योंकि NH सीधा सीधा दिख जाएगा, वाया T और C होते हुए सीधा सीधा दिख जाएगा। इसका पलटी मारा तो परसेंटेज का पलटी हो गया डॉलर, परसेंटेज का पलटी हो गया डॉलर। तो N से H जा रहा हूं, डॉलर मांग रहा है, बीच में डॉलर मिल रहा है, जड़ में ही मिल गया, अवेलेबल है, बताया था ना, सिखाया था आपको। फिर क्या देखना है, डॉलर को किससे प्रॉब्लम, परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट नहीं है बेटा, तो ये कंफर्टेबल भी है, ये पहले वाला राइट हो गया। N से P जाना है, अब N ये रहा, P ये रहा, N से P जाना। अब देखो यहां पे रीडिंग काम आएगी, N से T जाएंगे, T से P जाएंगे, आपकी रीडिंग काम आएगी। अब यहां पे डॉलर मांग रहा है, वो तो जड़ में मिल गया, डॉलर मांग रहा है, वो तो जड़ में मिल गया। और डॉलर को किससे प्रॉब्लम है, अभी देख रखा हमने, परसेंटेज और एट द रेट से। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आपको लग रहा है ये एट द रेट है, आप उल्टे जा रहे हो बेटा, एट द रेट का पलटी कॉपीराइट है। आपको लग रहा है ये एट द रेट है, एट द रेट का पलटी कॉपीराइट है, और ये परसेंटेज लग रहा है, परसेंटेज नहीं, ये डॉलर है। जब आप इसको लिखोगे ना, जब आप इसको लिखोगे तो यहां पे N से P के बीच में ना तो आपको परसेंटेज मिलेगा ना एट द रेट मिलेगा, और ये भी आपका कंफर्टेबल, दोनों राइट, बोथ ट्रू प्रश्न का आंसर। मैं कह रहा हूं ये रीडिंग पे हो गया। रीडिंग पे कैसे होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट रीड करते हो तो जो लिखा है वही रीड करते हो, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट रीड करते हो तो इनवर्स रीड करते हो, परसेंटेज की जगह डॉलर बोलते हो और डॉलर की जगह परसेंटेज बोलते हो, ऐसे लिखते टाइम। अब अगर मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे को N से P की स्टेटमेंट लिखनी है, तो आप पूरी ना लिख के, N ये दिख रहा आपको, P ये दिख रहा, आप N से T लिख लो बच्चे, और T से आपको, क्योंकि इतना बड़ा मैंने जो जोड़ के दिखाया उतने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो N से पहले T लिख लो, T से फिर P लिख लो, N डॉलर, L कॉपीराइट, M कॉपीराइट, K हैश T। इसमें तो देखो मैं लेफ्ट से राइट ही गया, ठीक है ना। फिर मैं राइट से लेफ्ट लिखूंगा, जब मैं राइट से लेफ्ट लिखूंगा तो T, उसके बाद एट द रेट नहीं लिखूंगा। देखो ये गड़बड़ करते हैं हम यहां पे, समझे कि नहीं। मैं T एट द रेट नहीं, क्योंकि मैं उधर जा रहा हूं, एट द रेट का उल्टा क्या बनेगा, कॉपीराइट। आप इसे भी देख लो ना, RT का TR किया है तो पलटी होगा या नहीं होगा। यहां पे R से जब मैं Q लिख रहा हूं, R से Q लिख रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, एट द रेट का पलटी क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। और फिर मैं Q से P लिख रहा हूं, तो Q से P भी उल्टा जा रहा हूं, तो परसेंटेज है, परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा, डॉलर। ये स्टेटमेंट बन गई आपकी N से P की। अब इसमें क्या मांग रहा है बच्चे, डॉलर मिल रहा है, उसके साथ कॉपीराइट, कॉपीराइट हैश, कॉपीराइट, कॉपीराइट डॉलर। इस डॉलर को कॉपीराइट हैश और डॉलर, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डॉलर को प्रॉब्लम सिर्फ इन दोनों से है, तो वो मिल नहीं रहा, तो दैट मीन्स कंफर्टेबल है, अवेलेबल भी है, कंफर्टेबल भी है, तो राइट हो जाएगा।
ठीक है डियर। तो मैंने आपको कोडिड में लास्ट सेशन में स्टेटमेंट थोड़ा जोड़ना नहीं बताया था, बाकी सब बताया था, तो वो भी आपको मैंने बता दिया। अब आप इस प्रश्न का आंसर मेरे को जल्दी से बना करके बताओ। देखो स्टेटमेंट को जोड़ना सिखा दिया, जोड़ के दिखा दिया, और जितना आपके क्वेश्चन में पूछा है उतना तो मैंने जोड़ ही रखा है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो आपके पास अभी तो मैं आपको रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी भी करवाने वाला हूं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चंस का सेट है, तो इसके अंदर ईच एंड एवरी टाइप कहीं ना कहीं मैं लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चे जल्दी से, अगर आपने स्टेटमेंट को जोड़ लिया तो बड़ी अच्छी बात है। एल से क्यू जाना है, एल से क्यू जाना है, एल ये रहा, क्यू ये रहा, दोनों में कॉमन टी नजर आ रहा है, तो इतना ही जोड़ लो ना, आप पूरा क्यों जोड़ रहे हो, इतना ही जोड़ लो। तो आपने लिखा एल कॉपीराइट, एम कॉपीराइट, हैश टी, उसके बाद टी से उल्टा जा रहे हो बेटा, उल्टा जा रहे हो तो एट द रेट नहीं कॉपीराइट आर, और फिर आर से और उल्टा जा रहे हो, एट द रेट नहीं कॉपीराइट क्यू। ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, जो एल से क्यू की स्टेटमेंट बन जाएगी। पहला कंक्लूजन है एल डॉलर क्यू, दूसरा एज पर स्टेटमेंट लिखा जाए तो पलटी आएगा, पलटी आएगा एट द रेट का पलटी क्या आ जाएगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्यू। तो एल और क्यू के बीच में पहले कंक्लूजन में डॉलर मांग रहा है, डॉलर तो मिल ही नहीं रहा, अवेलेबल नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। कॉपीराइट मांग रहा है, कॉपीराइट मिल रहा है, और कॉपीराइट के साथ हैश, कॉपीराइट को हैश से कोई दिक्कत नहीं, तो ये राइट है, दूसरा राइट है। सेकंड फॉलो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में जल्दी से पूछिए। चलिए बच्चे अब जरा यहां ध्यान दो यार, अब देखो आप लोगों के लिए ये महाभारत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सिंबल्स को डिकोड करना, इनमें पुट करना, उनमें पुट करना, कितना पुट करोगे, आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोगों को राइट रॉन्ग चेक करना आता है, लास्ट सेशन में सीखा, नहीं देखा भाई सेशन देख लेना। एल परसेंटेज पी एज वेल एज जे परसेंटेज पी होल्ड ट्रू, क्या होना चाहिए, दोनों राइट होने चाहिए। चलो चेक करेंगे, एल से पी जाना है, ये रहा एल, ये रहा पी, परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, परसेंटेज के साथ साथ हैश भी मिल रहा है। अब परसेंटेज के साथ हैश कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज को इन दोनों से प्रॉब्लम, अवेलेबल भी है कंफर्टेबल भी है, तो राइट है। जे से पी जाना है, आप इसको उल्टा कर लो, जेपी का पीजे बना लो, तो पीजे जब हम बनाएंगे तो परसेंटेज का पलटी डॉलर, डॉलर जे, तो मतलब पी और जे के बीच में डॉलर होना चाहिए, डॉलर है, डॉलर के साथ कॉपीराइट, डॉलर को कॉपीराइट से नहीं, इन दोनों से प्रॉब्लम होती है, अवेलेबल भी है कंफर्टेबल भी है, तो राइट है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप मेरा पिछला सेशन देखिए बच्चे, तो पिछला सेशन देखिए, और पिछला सेशन नहीं मिल रहा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अग्निपथ आईबीपीएस पीओ बैच वो सर्च करेंगे, या फिर आप सीधा लिख दो कोडिड इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी रीजनिंग बाय दीपांशु सर और बैंकपुर, YouTube सर्च में लिख दो, सीधा आपको वीडियो मिलेगी। आप बेटा उसको देखो, उसको समझो, मेरे इनक्वालिटी के 8 सेशन पड़े हैं अग्निपथ बैच में, वो देख लो, या ये टॉप 30 की सीक्वेंस जो चल रही है उसके अंदर ये चौथा सेशन है, उनसी 3 सेशन को देख लो। तो आपका पहले वाली स्टेटमेंट में दोनों राइट हो रहे हैं, लेकिन मैंने देखा ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, उसको कंफर्म करने के लिए मैं दूसरा और चेक कर लेता हूं, मतलब दूसरे में और चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। दूसरे में मैं चेक कर रहा हूं, एल से पी जाना है, परसेंटेज मांग रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना, एल परसेंटेज पी है, और इसको पलटी मारे पी से जे, ठीक है ना, तो पी डॉलर जी है। तो एल परसेंटेज पी परसेंटेज मांग रहा है, अवेलेबल है, उसके साथ हैश एट द रेट, परसेंटेज को इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी के फैमिली के सिंबल है, तो ये राइट हो जाएगा। पी से जे डॉलर मांग रहा है, डॉलर मिल रहा है, डॉलर के साथ उसको कॉपीराइट मिल रहा है, अवेलेबल भी है कंफर्टेबल भी है, तो राइट है। दोनों राइट हो रहे हैं आपके, इसमें भी, तो इसमें तो हो ही जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर है। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं, एल परसेंटेज पी है, पी डॉलर जे है, ठीक है ना, ये जेपी का मैंने पीजे कर लिया ना एज पर स्टेटमेंट। तो हमारे पास एल और पी के बीच में, एल और पी के बीच में परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, परसेंटेज के साथ एट द रेट और हैश, परसेंटेज को इन दोनों से प्रॉब्लम है, इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, अवेलेबल भी है कंफर्टेबल भी है, तो राइट हो जाएगा। पी और जे के बीच में डॉलर मांग रहा है, डॉलर ही मिल रहा है, तो ये तो वैसे भी राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका आपके क्वेश्चन का, और कोडिड में हमने इसको मैजिक बॉक्स से ही सोल्व कर लिया। तो रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी भी मैजिक बॉक्स से इजीली सॉल्व हो रही है, बस आप लोगों को मैजिक बॉक्स ढंग से सीखना, और इससे ढंग से आप लोगों को कोई मैजिक बॉक्स सिखा भी नहीं सकता। अब आप कहोगे सर वो तो टुच्ची सी स्टेटमेंट की, छोटी छोटी स्टेटमेंट थी, लो बेटा कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब बता, यहां पे बात पड़ेगी रीडिंग की। अब रीडिंग भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं,
मैंने अभी करके भी दिखाया था कि जब लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो तो जो लिखा होता है वही रीड करते हो, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट रीड करते हो तो इनवर्स रीड करते हो। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। बेहतरीन, देखो बहुत बढ़िया बेटा, सीखो, सीखना है ना, सीखना ही तो मोटिव है आप लोगों का, जल्दी सीखो। चलो बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखो अपने पास है $f n, ठीक है ना, और R%M, ठीक है ना। चलो हमें दोनों के बारे में बताना, दोनों होने चाहिए राइट। देखो इस स्टेटमेंट में F से N अगर आप जा रहे हो, F से N अगर आप जा रहे हो तो F कहां है हमारे पास, ये रहा, N कहां है हमारे पास, ये रहा। आपको पहले जाना पड़ेगा, कहां जाना है हमें, F से N, तो N यहां पे भी है, मतलब ये वाला नहीं लेना आपको, ध्यान से देखो, ये वाला नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। आप पहले F से L चले जाओ, L से N चले जाओ, ठीक है ना। देखो बेटा F से L जा रहे हो, कॉपीराइट है बीच में, L से N जा रहे हो, डॉलर नहीं है, डॉलर का उल्टा परसेंटेज है, मतलब कॉपीराइट और परसेंटेज है। मांग क्या रहा है, डॉलर, मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना, मिलना चाहिए ना, पहली चीज तो अवेलेबल होना चाहिए। F से L चले जाओ, L से N चले जाओ, ये तो एट द रेट है, इसको हम पलटी पढ़ेंगे, परसेंटेज का पलटी डॉलर, मिलना चाहिए, मिल रहा है, डॉलर अब मिल रहा है। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, F @L, ln का आपने कर लिया है, ये NL था, ln, NL का ln कर दिया है, परसेंटेज का पलटी हो जाएगा डॉलर, ये स्टेटमेंट बनेगी। डॉलर मांग रहा है, डॉलर मिल रहा है, अवेलेबल है, इस वाली स्टेटमेंट में F और N के बीच में डॉलर अवेलेबल है, डॉलर के साथ एट द रेट, डॉलर के साथ एट द रेट, और डॉलर को इन दोनों से प्रॉब्लम है, अवेलेबल तो था पर कंफर्टेबल नहीं था, रोंग हो गया। एज पर दिस स्टेटमेंट हमारा पहला कंक्लूजन रोंग हो गया। दूसरा तो मैं तब चेक करूं जब पहला राइट हो, चलो ठीक है ना, तो दूसरा तो मैं तब चेक करूं जब पहला राइट हो। चलो इसमें देखो F से L और L से N, F से L कॉपीराइट, L से N परसेंटेज, नहीं आपका पलटी जा रहे हो ना आप, तो चलो इसको लिख के दिखाता हूं। आपने लिखा F कॉपीराइट L और L से पलटी जा रहे हो, परसेंटेज का पलटी डॉलर N, ये स्टेटमेंट है, डॉलर मांग रहा है, मिल रहा है, डॉलर के साथ कॉपीराइट को दिक्कत नहीं, राइट हो गया। तो पहले वाला राइट हो गया इस स्टेटमेंट में, दूसरा वाला चेक करेंगे। R से M, R से N जाना पड़ेगा, N से M जाना पड़ेगा, इसमें भी वही है, पहले इधर जा रहे हो तो सही है, मतलब R परसेंटेज N तो ऐसे ही रहेगा, सीधा उतारा ना। इसमें आपने पलटी मार लिया, NM का आप MN करोगे, कॉपीराइट का पलटी आपका क्या हो जाएगा फिर, एट द रेट हो जाएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, वो मांग रहा है परसेंटेज, परसेंटेज मिल रहा है, परसेंटेज के साथ एट द रेट, परसेंटेज को एट द रेट से कोई दिक्कत नहीं, राइट है, राइट है, कंफर्टेबल है, अवेलेबल है, और दोनों राइट हो गए इसमें। अब आपका ये कह सकते हो कि देखो बेटा कॉन्फिडेंस है कि आप चौथा और पांचवा ऑप्शन चेक ही ना करें, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए, तृप्ति के लिए मैं जरूर चेक कर देता हूं। F @L, L से परसेंटेज, परसेंटेज का पलटी है डॉलर, डॉलर N, F और N के बीच में डॉलर मांग रहा है, मिल रहा है, लेकिन डॉलर के साथ एट द रेट आने लगा, जिसके साथ उसको प्रॉब्लम है, अवेलेबल है पर कंफर्टेबल नहीं है, पहले वाला रोंग हो गया। इसमें देख लो F कॉपीराइट, और ये तो पहला तो राइट हो जाएगा, इसमें दूसरे में प्रॉब्लम पड़ेगी। R परसेंटेज N, R परसेंटेज N, दूसरे वाले बना रहा हूं, R परसेंटेज N, N @M, एट द रेट नहीं लेंगे क्योंकि उल्टा जा रहे हो, ठीक है ना, एट द रेट की जगह कॉपीराइट, कॉपीराइट M, तो परसेंटेज मांग रहा है, मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज के साथ कॉपीराइट और परसेंटेज को इन दोनों से प्रॉब्लम है, इसमें दूसरा रोंग हो रहा है, तो ये रोंग हो जाएगा, ये आपका आंसर, इसमें दोनों राइट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन उतना नहीं, आप इसके अंदर पहले पुट करोगे और फिर उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसको जल्दी से एक बार ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है ना, जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डू इट फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डू इट फास्ट, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोनों क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए, N परसेंटेज Q, L परसेंटेज P, ठीक है ना, ये तो मैंने करवा दिया है यार, चलो फिर से कर लो। N और Q के बीच में परसेंटेज मांग रहा है, मिल ही नहीं रहा है,
एन और क्यू के बीच में परसेंटेज मांग रहा है, मिल रहा है, परसेंटेज के साथ हैश कॉपीराइट, परसेंटेज को कॉपीराइट से प्रॉब्लम है तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। एन और क्यू के बीच में परसेंटेज मांग रहा है, मिल रहा है, परसेंटेज के साथ हैश एट द रेट, उसको कोई दिक्कत नहीं, पहला राइट हो गया। एल से पी के बीच में, सिंपल वाला था ये, मैंने पहले ही करवा दिया शायद। एल से पी के बीच में परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, परसेंटेज के साथ एट द रेट कॉपीराइट, कोई दिक्कत नहीं, एट द रेट हैश कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राइट हो गए, इसमें हो रहे हैं। इसमें देखो दिक्कत आ जाएगी कि आपका एन से क्यू परसेंटेज मांग रहा, परसेंटेज ही नहीं मिल रहा, एन से क्यू के बीच में परसेंटेज मांग रहा, मिल ही नहीं रहा। तो तीसरा ही ऐसा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। चलो नेक्स्ट करो। ए परसेंटेज आर डज नॉट होल्ड ट्रू, आपको यह बताना है कि ए परसेंटेज आर किस में गलत जा रहा है। ओके चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बेटा देखा आपने, चलो जल्दी से देख लो। ए परसेंटेज आर, ए हमारे पास यहां है और आर हमारे पास यहां है। ए से क्यू चले जाओ, क्यू से आर चले जाओ, क्या होना चाहिए, ट्रू नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना, वो हमारा आंसर नहीं है। तो इसमें देखो परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज तो मिल रहा है, परसेंटेज के साथ एट द रेट हैश, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें उल्टा जाएंगे, हैश का उल्टा हैश और डॉलर का उल्टा परसेंटेज, तो इसमें राइट हो जाएगा। पहले वाले में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो इसमें चेक करो, इसमें चेक करें, अगर हम ए से आर जाना है, ए से पहले हमें जे जाना पड़ेगा, जे से आर जाना पड़ेगा। तो ए से जे अगर हम जा रहे हैं, ए से जे हमें परसेंटेज 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 तो मिल ही रहा है, और जे डॉलर, डॉलर का उल्टा, इसमें उल्टा जा रहा है ना, तो डॉलर का उल्टा परसेंटेज, मतलब सारा परसेंटेज ही है, ए से आर पूरा परसेंटेज है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, पर हमें वो वाला देखना है जिसमें रॉन्ग हो रहा हो। ठीक है डियर, आप इसमें चेक करो, ए से आर परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, उसके साथ एट द रेट हैश, परसेंटेज को तो एट द रेट हैश, क्योंकि एक ही फैमिली के सिंबल है ना, इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें भी राइट हो रहा है। अब अगर हम इसमें चेक करें, ए से आर ये पलटी हो गया, तो आप पूरी स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ने की बजाय कंक्लूजन को ही पलटी कर लो, तो आर परसेंटेज, ठीक है ना, तो यहां परसेंटेज का पलटी हो जाएगा डॉलर, आर डॉलर ए, ये चेक करना है। बीच में डॉलर मांग रहा है, डॉलर मिल रहा है, डॉलर आपका उसके साथ हैश कॉपीराइट, डॉलर को हैश कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं, डॉलर को तो इन दोनों से दिक्कत है ना, तो डॉलर को हैश कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं, अवेलेबल भी है, कंफर्टेबल भी है, और ये राइट होने का मतलब ये राइट है, इसमें भी राइट हो रहा है, तो यही एकमात्र हमारा बचा जिसके अंदर ये राइट नहीं होगा। अच्छा यहां पे PLAT, ना तो P है, ना L है, ना A है, ना T है, मैंने ये कंसेप्ट आपको जरूर बताया होगा। अगर दो स्टेटमेंट आपकी कभी कनेक्ट ना हो पाए, स्टेटमेंट के दो पार्ट को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, एक एलिमेंट उस पार्ट में दूसरा उस पार्ट में होता है, तो वहां पे आप कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हो, मतलब कोई भी कंक्लूजन राइट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ए यहां पे है, आर यहां पे, इन दोनों पार्ट को आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते। गॉट इट? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला जो कंक्लूजन है वो राइट नहीं हो पाएगा। बाकी सब में राइट हो रहा है, मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसका आंसर आप मुझे, बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है, बस आपको ये बताना है कि किसके अंदर ये राइट होगा, ये मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। और वीडियो में आप लोगों ने जो सीखा बेटा, इसको प्रैक्टिस भी करना है। इट इज नॉट इनफ दैट यू नो इट, यू हैव टू अप्लाई इट अगेन अगेन। जब चीजों को आप अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा। डेफिनेटली आप लोग जो है, गारंटेड आप लोग जो है एक चीज फील करेंगे कि आज कोडेड इनइक्वालिटी किसी भी तरीके से आप लोगों के परेशानी नहीं है। क्वेश्चन आप मुझ तक पहुंचाइए, दिक्कत आती है मुझे बताइए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, तो जितने भी त्योहार आप लोगों ने मना रहे हैं, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरीके से आपकी जिंदगी में खुशहाली बने रहे और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जाम। सो मच।